जय महादेव मेरी वाईटी फैमिली। आप सभी को पता है कि मैं पशुपति व्रत की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस बार है चौथा पशुपति व्रत। बीच में एक सोमवार निकल गया था, उसमें सिर्फ व्रत ही करना पड़ा, क्योंकि बोलते हैं ना कि पीरियड टाइम में सिर्फ व्रत किया जाता है पर उस व्रत की गिनती नहीं होती है। तो वह मेरा निकल गया। उस समय सिर्फ व्रत ही किया था मैंने, क्योंकि पूजा होती है तभी ही व्रत मान्य होता है। तो इस बार है चौथा पशुपति व्रत और ये पूजा की थाली लेकर के आ गई थी मंदिर। तो बस भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती करी, विनय किया, थोड़ा बहुत नाम जप किया और भगवान का जो हम सामग्री लेकर के आए थे उससे अच्छे से अभिषेक किया। सुबह के समय आप सभी को पता है कि एक ही दीपक लगाया जाता है। अब आते हैं शाम की तैयारी में। आप सभी को पता है ना कि शाम की तैयारी में थोड़ा प्रसाद को लेकर के बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बनाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर आपने भी किया है, होता है तो मुझे ज़रूर बताना कि ये कंफ्यूजन भी आपके साथ हुआ है क्या। तो इस बार सोच ही रहे थे और फिर मैंने बनाया खीरान। जी हाँ साथियों, यह बनता है दूध का और चावल का। जैसे खीर पतली होती है पर ये पतला नहीं होकर के थोड़ा गाढ़ा होता है। तो चावल और दूध का खीरान बनाया है, क्योंकि सुबह जब पूजा करते हैं ना तभी विचार चलने लग जाता है कि शाम को बाबा को क्या भोग समर्पित करें, क्या इतना स्वादिष्ट बनाएं कि बाबा प्रसन्न हो जाए। तो बस वही चलता रहता है। तो शाम की पूजा के लिए निकल गई थी मंदिर के लिए। मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ पे जितनी सामग्री होती है ना साथियों, वो लगता है कि वहाँ अच्छे से सफाई करें। जो पहले के फूल पत्ती और पूजा थी वो वहाँ की बहुत ही अच्छे से सफाई करी, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में शाम को अभिषेक करने देते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं करने देते हैं तो सिर्फ आप दीपक ही लगाकर सूप की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ अच्छे से अभिषेक करने देते हैं। तो सारी सामग्री को एकत्रित करने के बाद साइड में करके जो बाद में जल का पात्र में लेकर के गई थी उससे अभिषेक किया। जो सामग्री सुबह की बची हुई थी वो सब अर्पण कर दी। तो इस तरह से पूरी अच्छे से सफाई करने के बाद ही मैंने अपना पूजन प्रारंभ किया। तो अगर आपके यहाँ पे भी करने देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रदोष काल में हमारा पूजन अभिषेक पूर्ण हो जाता है। और प्रदोष काल में बोलते हैं ना कि पूजन अभिषेक करने का बहुत ज़्यादा फल मिलता है, अच्छा भी रहता है। तो बस तो सारा पूजन अभिषेक नमः शिवाय बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा संपन्न किया। जो घी के दीपक लेकर के गए थे हम 6 दीपक, वो एक साथ पहले रखे, प्रसाद रखा और जैसा पशुपति व्रत में करते हैं शाम के समय वैसा ही किया। साथियों, अब नेक्स्ट जब पशुपति व्रत आएगा मेरा, तो वह मेरा 5वां रहेगा और उस समय होगा उद्यापन। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना कि किस तरह से उद्यापन करना है, क्या क्या सामग्री लेकर के जानी चाहिए। तो पूरा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पशुपति व्रत से संबंधित कोई आपके प्रश्न है तो कमेंट करना, मैं उनके उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो 5 ही पशुपति व्रत जो होंगे वो एक ही मंदिर में होंगे, और अगर बीच में अगर महावारी यानी कि पीरियड टाइम्स आ जाते हैं तो सिर्फ हमें व्रत करना रहता है, वो गिनती में नहीं आता है 5वें में। तो बस एक प्रसाद और एक दीपक रखा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दीपक जब हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो राइट साइड में लगा लेंगे, और जो प्रसाद हम लेकर के आए हैं तो वो किसी को ही नहीं देते हुए ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद भोजन करेंगे। सुबह के समय फलाहार हो जाता है और शाम के समय हम भोजन कर सकते हैं। और जब महावारी यानी कि पीरियड टाइम आता है तब हमें व्रत जरूर करना रहता है, पर वो गिनती में नहीं आता है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें।